अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं आलू और पालक के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े। ये इतने चटपटे और करारे बनते हैं ना कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसमें ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे आप इसको काफ़ी देर भी रखेंगे ना तो ये नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी ही रहेंगे। आपको खाकर मज़ा आ जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे पालक। तो यहाँ पर है तकरीबन 2 मुट्ठी पालक। इसको मैंने धोने के बाद मोटा-मोटा सा काट लिया है। बाउल में डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे लच्छों में कटे हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, बारीक काट कर डाल देंगे। गुलाई में कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे और मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। साथ ही आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर। अब डालने के बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 3 बड़े चम्मच बेसन। सिर्फ़ अभी बेसन 3 चम्मच ही डालने हैं, 2 चम्मच इसमें चावल का आटा डाल देंगे, इससे ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, इससे बहुत ही क्रिस्पी से और टेस्टी बनेंगे पकोड़े। अब ये हाथों से आपने इसको अच्छे से मसल कर इस तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि प्याज और पालक का पानी निकलेगा, इसी में ही तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी थोड़ा-सा बेसन कम था तो 2 चम्मच और बेसन इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। दोबारा से बेसन डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद स्ट्रिप्स में बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू डाल देंगे, स्लाइस में कटे हुए। इस तरीके से अब मसल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से क्या होगा कि आलू थोड़े से टूट जाएँगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आलू पालक का बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब इसको बनाने के लिए इस तरीके से 1 चम्मच भरकर आप इसकी मुट्ठी बना लें और इस तरीके से फ्राई कर लें। पैन में ऑयल को गरम करने के बाद इस तरीके से ये पकोड़े डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अभी इसमें गोल्डन कलर नहीं आया है लेकिन ये दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। मज़ीद अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक तमाम पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पकोड़ों में कलर आ गया है। अच्छे से ये अंदर तक फ्राई हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। बाकी के तमाम पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गरमा-गरम आलू और पालक के बहुत ही क्रिस्पी करारे पकोड़े तैयार हैं। इसको सर्व करेंगे हरी चटनी वाले रायते के साथ। यकीन करें आप रमज़ान में इस तरह से बनाकर खाएँगे ना तो आपके घर वाले खुश हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।